ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आईसीसी बोर्ड का एक ही क्वेश्चन आईसीसी बोर्ड का है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि सवाल है कि एक जो टावर है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, उससे कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है ना। एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है, सी जो है वो व्यक्ति है जो टावर को देख रहा है, 20 मीटर ऊंची टावर। तो कोसाइन एंगल यानी कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पर जो कॉस थीटा का एंगल बनता है जिसका मान दिया हुआ है 0.53 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रश्न ये है कि बताना है कि ये व्यक्ति टावर से कितनी दूरी पर है। एक सवाल ये भी ले सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा आप वो भी बता दो। अगर मान लो एक थीटा का वैल्यू अगर मान लो मेरे से पूछ ले तो क्या होगा। तो थीटा का एंगल बताना बहुत आसान है मेरे लिए। तो खैर आपके लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि 11th के ट्रिग्नोमेट्री आपने नहीं पढ़ा, या कुछ चैप्टर्स को अभी बहुत सारे चैप्टर्स को डिलीट किया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो होता है साइन थीटा कॉस थीटा और टाइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल गया जिसे लॉगरिथमिक टेबल भी कहते हैं, वो आपके बुक के पीछे दिया होगा, वहां से इसे देख कर वैल्यू को निकाला जाता है। दो मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इस पर काम करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, कॉस थीटा दिया हुआ है। अगर हम देखे जरा प्रश्न को तो परपेंडिकुलर बाई बेस है यानी tan थीटा का कांसेप्ट आ रहा है। तो tan थीटा क्या होता है, याद रखिएगा कि tan थीटा आता है हमारा sin थीटा बटे cos थीटा के। तो यहाँ पर cos का मान तो पता है हमें, अगर हम sin का मान निकाल लें तो हमें tan थीटा का पता चल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से दो तरीके हैं। पहला तरीका सीख लो, बड़ा आसान बता देता हूँ। आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के हिसाब से sin थीटा बराबर होता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो √1 माइनस यानी 0.53 का होल स्क्वायर यानी √1 माइनस 0, तो 0.2809 आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको घटाइए, सब्सट्रैक्ट कीजिए तो घटाइए कितना आ जाएगा 1 फिर से 7 यानी 0.7191 ये वैल्यू हमारा आ जाएगा। किसका आ जाएगा, रूट अंडर में यानी। अब इसका रूट वैल्यू जब आप निकालोगे, है ना, रूट वैल्यू जब आप निकालिएगा तो राउंड फिगर में ये 0.85 के आसपास आएगा। ये आप देखिएगा। तो ये तो हमारा निकलेगा कितना, किसका वैल्यू निकला, sin थीटा। तो हम tan थीटा का मान अब निकाल सकते हैं ना। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा का वैल्यू आया 0.85, cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, इसे आप काट लो 1.6 आसपास आएगा, डेसिमल के आसपास, लेकिन हम लोग इतना ही देख सकेंगे। अब आते हैं ट्रायंगल ABC में। तो ABC में हम लिख सकते हैं क्या कि tan थीटा बराबर 20/x, क्योंकि हमें x ही तो निकालना है। अब tan थीटा का वैल्यू तो हमें पता है कितना है 1.6, 20/x क्रॉस गुना करेंगे ये उधर चले जाएगा, तो x बराबर 20 डिवाइडेड बाय 1.6। 4 के टेबल में 4 5 है, 4 4 से 16, मतलब 0.4, डेसिमल को ऊपर ले जाते हैं ना, 10 आ जाएगा ऊपर, 10 आ जाएगा। अब 40 50 आ गया, 50 डिवाइडेड बाय 4, 4 के टेबल से काटेगा, ये सही जा रहा है, 5/0.4 आएगा, डेसिमल हटाया करेंगे, ठीक है। 5 4 जा, ठीक है। 4 के टेबल से 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर से ये जाएगा कितना 2.5, यानी राउंड फिगर में इसका जो आंसर आएगा 12.5 सेंटीमीटर हमारा आएगा आंसर। क्लियर है। तो यह व्यक्ति 12.5 मीटर दूर पर खड़ा है, जिस कारण से कोसाइन एंगल इतना बन के आ रहा है। अगर आप मेरे से सवाल पूछोगे सर यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप लॉग टेबल को का सहारा लो। tan थीटा में 1 पर जाओगे, 60 का वैल्यू जाओगे, तो ये राउंड फिगर में, क्योंकि आपको पता है ना कि tan 45 का वैल्यू होता है 1 और tan 60 का वैल्यू होता है √3, जिसका वैल्यू 1.732 के आसपास आ रहा है। गौर करो, a यानी 45 और 60 के बीच का ही तो ये मान है ना, 1.60, 1.7 और 60, यानी थोड़ा सा पीछे है। यानी याद रखिएगा tan थीटा की बात करेंगे तो ये एंगल लगभग 58 डिग्री के आसपास आएगा। आप लॉगरिथमिक टेबल चेक करोगे, वहां से आपको ये वैल्यू सब आएगा। क्लियर है ना।
तो अगर हम एंगल की बात करेंगे तो 58 डिग्री का बनेगा, राउंड फिगर में अप्रॉक्स नहीं कर सकते हैं। और अगर वो व्यक्ति कितने दूरी पर खड़ा है तो 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। क्लियर है, यही सवाल है। अगर यहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप पुनः कमेंट सेक्शन में जरूर पूछाइए और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो इसी तरह का अगर आपके पास प्रॉब्लम है। तब तक के लिए